Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in today's class we are going to study the next concept, that is human capital and the human development. So what is the basic difference between human capital and the human development, as well as we will also discuss some another topic of this chapter, state of the human capital basically in the India. So let's get started with all these concepts. So next topic is difference between the human capital and human development. ठीक है, जो concept था जिसमें confusion हो रही थी, that is human capital and human development. कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है ना। देखिए, कह रहा है फर्स्ट वन इज दैट इज ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल कंसीडर क्या कर रहा है, एजुकेशन और हेल्थ को। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल किसको कंसीडर करता है कि अगर ह्यूमन कैपिटल कैसे मिलती है, अगर प्रॉपर एजुकेशन होगी, प्रॉपर हेल्थ होगी, जिससे किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो उसका प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, जब उसके पास प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर वो हेल्दी पर्सन होगा। फिर आता है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर द इंट्रीगल टू द ह्यूमन वेलबींग। कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस पे बेस्ड होता है, इस आइडिया पे बेस्ड होता है कि देखिए, ह्यूमन कैपिटल का सिंपल ही मतलब हो गया कि अगर हम एजुकेशन लेंगे, अगर हेल्दी होंगे तो ह्यूमन कैपिटल होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब मेरे पास प्रॉपर एजुकेशन और हम हेल्दी होंगे। तो ये क्या है, इसका इंट्रीगल पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब किसी के पास प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ होगा। ठीक है, हाँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर द इंट्रीगल टू द ह्यूमन वेलबींग। जो ह्यूमन वेलबींग के लिए क्या है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड, जब पीपल क्या है, व्हेन द पीपल आर एजुकेटेड, जब पीपल क्या है एजुकेटेड एंड हेल्दी, दे विल एबल टू मेक बेटर चॉइसेस। जब लोगों के पास क्या हो, प्रॉपर एजुकेशन होगी या वो हेल्दी होंगे, तब वो क्या कर सकते हैं, बेटर चॉइस को कर सकते हैं। तो एजुकेशन, देखिए, ह्यूमन कैपिटल मतलब कि लोग एजुकेशन और हेल्थ को ले रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब अगर डेवलपमेंट किसी ह्यूमन का हो रहा है तो बिना एजुकेशन और हेल्थ के बिना नहीं होगा, उसमें एजुकेशन और हेल्थ होगा ही होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज मीन्स टू एन एंड एंड बीइंग इज द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल का एक इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ इसको हम लोग एंड में लेकर आता है, कुछ इसका एक रिजल्ट और आउटकम लेकर आता है। और यहाँ पे रिजल्ट और आउटकम क्या है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द एंड, वो खुद ही क्या है, एंड है। मतलब कि ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल मीन्स टू एन एंड, एक एंड पे लेकर आ रहा है, और वो एंड क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, अगर डेवलपमेंट हो गया दैट मीन्स इट इज़ द एंड। हम डेवलप कर गए हैं तो ये मतलब हमारा एंड है कि हम डेवलप कर गए। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि वो हमें एक एंड तक लेकर आ रहा है। वो कैसे लेकर आ रहा है, जब हम लोग प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ ले रहे हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव। कि अगर एजुकेशन और हेल्थ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो अनप्रोडक्टिव है इफ़ इट डज नॉट लीड टू द राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कि अगर एजुकेशन, फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, बट उसके बाद भी हम इल होते जा रहे हैं या हमें कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, ये अनप्रोडक्टिव हुआ। क्योंकि जब तक हम लोग किसी हेल्पफुल नहीं हो रहे हैं, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो ह्यूमन कैपिटल कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इन दी एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ प्रोडक्टिव। इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन और हेल्थ पे करेंगे वो क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा।
इवन इफ इट डज नॉट लीड टू द राइज इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, भले वो गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी प्रोडक्शन नहीं करे तो भी ये क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन का डेवलपमेंट हो चुका है। सो एज एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू बी लिटरेट, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की राइट है कि वो लिटरेट हो, लीड अ हेल्दी लाइफ, वह हेल्दी लाइफ को भी लीड करे, एंड बेसिक हेल्थ एंड बेसिक एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट टू इन दी देमसेल्फ। और एक बेसिक एजुकेशन मिलना और बेसिक हेल्थ क्या है, वो सबकी एक राइट है, ठीक है। जैसे उसमें कह रहा है कि अगर एजुकेशन और हेल्थ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या है, दैट विल बी दी अनप्रोडक्टिव, जब हम लोग कुछ भी इसका डेवलपमेंट, जब भी वो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं करें। बट इसमें क्या कह रहे हैं कि ये एजुकेशन और हेल्थ प्रोडक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की इतनी राइट है कि उसको एक बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। Okay, next one is that is state of human capital formation in India, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में उसका कैसा सिचुएशन है, कैसा स्टेट है। तो कह रहा है वी हैव सीन दैट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन आर द सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर अगर हम लोग एजुकेशन पे कर रहे हैं, हेल्थ पे कर रहे हैं, माइग्रेशन पे कर रहे हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग पे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पे कर रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। सो आउट ऑफ दीज सोर्सेज एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन सारे सोर्सेज में से एजुकेशन और हेल्थ क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बी कैरीड आउट साइमल्टेनियसली। एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर और हेल्थ पे एक्सपेंडिचर क्या है, वो साइमल्टेनियसली किया जाता है बाय द 3 tiers। 3 tiers मीन्स यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, और लोकल गवर्नमेंट, जो आपको पता है कि ये जिला पंचायत और जो पंचायत सिस्टम होता है वो सारे भी करते हैं। तो 3 tier सिस्टम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, और लोकल गवर्नमेंट भी इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिसमें आप लोग देख लीजिए विलेज पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई। सो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड द सोशल बेनिफिट। एजुकेशन और हेल्थ क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं, प्राइवेट और सोशल बेनिफिट को क्रिएट करती हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बोथ प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। यही रीज़न है कि प्राइवेट और दी गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इन दी इंस्टीट्यूशन, दी एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज में भी, हेल्थ केयर मार्केट में भी, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर किस पे, एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है। अगर प्रॉपरली एजुकेशन और हेल्थ पे हम लोग करेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं। एंड दे कैन नॉट बी ईजिली रिवर्स्ड, और इसको हम लोग ईजिली रिवर्स नहीं कि अगर प्रॉपर एजुकेशन हम लोग ले लिए तो हम लोग कुछ भी वर्दी नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। एंड हेल्थ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ इसेंशियल टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द सिस्टम, और इसमें गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे यूनिफॉर्मिटी, ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी तो कोई स्टेट एकदम इन सारी चीज़ों से डिप्राइव्ड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी भी ला सकती है। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू avoid monopoly situation in education and health sector so that unnecessary exploitation of the service seeker can be avoided and his interest is protected, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, बहुत रिक्वायर्ड है कि जैसे इस पर क्या हो कि किसी भी इंडिविजुअल का मोनोपोली ना हो जाए, मतलब वही सिंगल कंट्रोल पूरा ना करे, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है कि वो हर जगह इंटरवेन करे कि सारी फैसिलिटीज़ जो भी सर्विस है वो सबको मिल रही है, नहीं जिसको भी सर्विस की सीख है, मतलब जिसको भी ज़रूरत है सबको सर्विस मिल रही है या नहीं। सो द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट द प्राइवेट प्रोवाइडर ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस adhere to the standard stipulated by the government and these charges correct price for all the। तो जो गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या होगा कि जो भी प्राइवेट प्रोवाइडर है, मतलब जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो ये देखना कि वो ऐसा तो नहीं कि उनसे ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, है ना, उनसे प्रॉपरली उतना ही तो कॉस्ट ले रहे हैं जितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, ठीक है। So in India, the ministries of education and the union and the state level department of the education, various organization, देखिए इंडिया में भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज एजुकेशन को लेके स्टेट लेवल पे भी और यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल पे भी, जिसमें देखिए आप
देख रहे होंगे एनसीईआरटी जो आप लोग का ही चलता है, एनसीईआरटी सीबीएसईज में। फिर यूजीसी क्या है, सारी बोल सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट या यूजी पीजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है। फिर क्या है आपका, हाँ, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, ये बेसिकली किसको कंट्रोल करता है? जो भी प्रोफेशनल डिग्री मिलती है, जैसे आपको पता है कि बीएड हो गया, एमएड हो गया, ये सबको ये कंट्रोल करता है। फिर फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशन, ये फैसिलिटेट करता है इंस्टीट्यूशन विच कम्स अंडर द एजुकेशन सेक्टर, ये सारे एजुकेशन सेक्टर के अंडर आते हैं। सिमिलरली द मिनिस्ट्रीज ऑफ द हेल्थ एंड द यूनियन एंड द स्टेट लेवल डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड द ICMR, ठीक है। इंडिया में जो हेड है किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, बेसिकली जैसे बोल सकते हैं ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर द मेडिकल रिसर्च फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशन विच कम अंडर द हेल्थ सेक्टर, जो सारे हेल्थ सेक्टर के अंडर आते हैं। फिर कह रहा है कि हेंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी, जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो बहुत ज़रूरी है इन रेगुलेटिंग द फी स्ट्रक्चर इन द एजुकेशन, फी स्ट्रक्चर एजुकेशन के लिए, एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, इस रीज़न के लिए। सो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, आपको पता है हमारी कंट्री में जो लार्ज सेक्शन है पॉपुलेशन का, वो दे ऑल आर द बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। मैनी ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक हेल्थ केयर है, वो भी उसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो सब्सटैंशियल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड टू रीच हायर एजुकेशन, ठीक है। जो सब्सटैंशियल सेक्शन है पॉपुलेशन का, वो हायर एजुकेशन को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। एंड सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर, एक सुपर स्पेशलिटी मतलब हायर लेवल की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो उसको भी नहीं ले पा रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल, ये भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, जैसे अभी मैंने बोला था ना कि राइट टू एजुकेशन में, जिसमें क्या है कि ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करे, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे, सो टू दी डिज़र्विंग सिटीजन्स, जो भी सिटीजन्स है। जैसे अभी आप लोग की कोविड की जो वैक्सीन्स लग रही है, दे ऑल आर दी फ्री ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे टू देयर सिटीजन्स। सोशली अपोज्ड क्लासेस, जो अप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो डिप्राइव्ड हैं किसी भी सोसाइटी से, उनको लिए भी क्या है कि प्रोवाइड कर, बिकॉज बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ कंसीडर्ड द राइट ऑफ द सिटीजन्स, क्योंकि जो बेसिक हेल्थ मिलना और बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशन ये हर एक की क्या है, एक राइट है कि उनको मिलना ही चाहिए। किसी को भी उसकी क्लास के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, क्रीड, रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी को भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता है कि नहीं आप लोग को एजुकेशन और हेल्थ नहीं मिलेगी। इट इज़ फॉर ऑल, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर ऑन दी हेल्थ केयर सर्विसेज हैव बीन इंक्रीज टू डेवलप दी ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज पे करेंगे तो क्या होगा कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करेगा। सो ओवर द ईयर्स बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है, हैव बीन इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर इन दी एजुकेशन, वो एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 100% लिटरेसी, जिससे क्या हो 100% लिटरेसी हो कंट्री में, एंड कंसिडरेबली इंक्रीजिंग द एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ द इंडियंस, और जो भी एजुकेशनल अटेन करने वाले इंडियंस हैं उनको भी एजुकेशन मिलती है। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि इंडिया में कैसी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो अलग अलग लेवल पे हैं, फिर साथ ही साथ क्या है आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे क्या हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं जो गवर्नमेंट के ही अंडर चलते हैं। ये सारा चीज़ों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। So after the chapter that is human capital formation in India, next we are moving to the next chapter, that is chapter 6, that is rural development. Okay? Chapter 6, rural development. Okay? So we have already discussed, हम लोग ये चैप्टर्स को पढ़ लिया है, बट आपके आरटी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारे क्या थे आपके इस चैप्टर में, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या फिर से हम रिवाइज करेंगे। दैट इज़ चैलेंजेस और की इश्यूज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या क्या ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट और क्या क्या की इश्यूज हैं
फिर रूरल क्रेडिट क्या है, क्लासिफिकेशन रूरल क्रेडिट नीड्स, फिर सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट के व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, फिर है आपका रूरल बैंकिंग क्रिटिकल अप्रेजल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऐसे कौन से मेजर्स को इनिशिएट कर रही है टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। सो इसमें क्या क्या हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद से, फिर प्रॉब्लम और डिफेक्ट, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया में, फिर सजेशंस टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसके कौन कौन से ऐसे सजेशंस हैं, एंड ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है, जो भी ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं। फिर क्या है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर मीन्स कि वी नो दैट दी जो फार्म एरियाज़ है, मतलब एग्रीकल्चर है, वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है, मतलब जो भी जॉब है वो फिक्स्ड नहीं होती है। वहाँ पे क्या है, देयर आर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रीवैलेंट, दैट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ पे इनकम का एक फिक्स सोर्स नहीं होता। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रूरल पीपल आर बिकम दी अनएम्प्लॉयमेंट। सो इन दैट केस उनके लिए ये ऑप्शन है कि एग्रीकल्चर से हम डाइवर्सिफाई होंगे। जैसे हम किस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, मतलब डिफरेंट कैटल्स को हम लोग कैटल्स को रखें, इसकी ब्रीडिंग करें, उसकी रियरिंग करना, केयरिंग करना। फिर हॉर्टिकल्चर्स हो सकता है, प्लांटेशन करना, फिर आपका फिशरीज़ हो गया, ये सारे भी ऑप्शंस दे रखे गए हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब पहले क्या था, सिंगल क्रॉपिंग कर रहे थे, मतलब एक लैंड पे हम लोग बस एक सिंगल क्रॉपिंग कर रहे थे, जो भी डिफरेंट फार्मर्स थे। अब उनको क्या ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप मल्टी क्रॉपिंग करिए, एक ही लैंड पे, फिक्स लैंड पे आप एक से ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में वही जो मैंने बोला, हॉर्टिकल्चर्स, फिसिकल्चर्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड सो ऑन, ठीक है। सो फिर इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके सिलेबस में है ही नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, कि रूरल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। सो रूरल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म एज वेल एज वेरी अंडरस्टैंडिंग टर्म है, कि बहुत ब्रॉडर टर्म है। सो इट फोकसेस ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी, ठीक है। ये किस पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, उन सारे एरिया का डेवलपमेंट दैट आर लैगिंग बिहाइंड द ओवरऑल डेवलपमेंट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट विलेज इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट के बहुत ही पीछे है। सो ऑल्दो देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू द जीडीपी, ऑल्दो क्या है कि डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। सो द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल हैज़ नॉट एग्जिबिटेड सो मच डिक्लाइन, बट जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो फॉल नहीं कर रही है। भले आप देख रहे हो कि जो भी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में वो फॉल कर रहा है, बट जो पॉपुलेशन दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर स्टिल दे आर डिपेंडेंट, स्टिल अभी भी क्या है, वो डिपेंडेंट हैं। सो वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डिक्लाइन इन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी इज फॉल इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सिंस 1991। आपको पता है कि व्हेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी इन द 1991, सो मेजर फोकस इज गिवन ऑन द सर्विस सेक्टर और दी बेसिकली द इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। तो जब से इनका जो लैगिंग बिहाइंड, ये पीछे होते जा रहा है, इसका वैलिड और जो मेन रीज़न दिया जा रहा है ये है कि लैक ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मीन्स जो गवर्नमेंट है वो अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर दे रही है, कम कर रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि 1991 से जो भी गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है अदर सेक्टर्स पे। सो रूरल डेवलपमेंट कवर्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एज वेल एज ऑल दोज आस्पेक्ट्स विच इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट क्या कवर करता है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट एज वेल एज ऑल दोज आस्पेक्ट, उन सारे आस्पेक्ट्स को विच इम्प्रूव, जो इम्प्रूव कर रहा है लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, जो कंडीशन है लिविंग पीपल की इन दी रूरल एरियाज, ठीक है, जो रूरल एरियाज में
हैं। सो रूरल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। तो जो रूरल डेवलपमेंट है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है विच टारगेट बेटरमेंट इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ रूरल एरिया। जो किसके बेटरमेंट की बात करती है, ऑल आस्पेक्ट, जो भी रूरल एरियाज में डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट की बात करती है। सो डज डेवलपिंग एग्रीकल्चर इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। ठीक है, जो भी डेवलपिंग होगा एग्रीकल्चर वो क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा इन द रूरल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैलेंजेस और द की इश्यूज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो चैलेंजेस और की इश्यूज। की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो इसमें कह रहा है कि रूरल डेवलपमेंट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव दी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दी रूरल लाइफ। ठीक है, रूरल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए अटेम्प्ट करता है। सो सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग, जो कुछ एरिया जो चैलेंजिंग है एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव, जिसमें कुछ फ्रेश इनिशिएटिव की ज़रूरत है फॉर द डेवलपमेंट इन दी रूरल एरिया इंक्लूड, जिसमें सबसे पहला है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। सो कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स बीइंग वेरी बेसिक इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीड टू बी डेवलप एक्सटेंसिवली। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, वो बेसिक इनपुट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि आपको पता है जब तक ह्यूमन ही नहीं है तब तक कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने वाला कौन होगा। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स फोकस, ये किस पे बेसिकली फोकस करता है, प्रॉपर लिटरेसी हो लोगों के पास, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी हो बेसिकली, जो कि लिटरेसी फीमेल लिटरेसी को नहीं होता है, एजुकेशन हो, स्किल्स का डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, लोगों के पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, सैनिटेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो, तो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। कि सबसे पहले क्या है, किसका डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन दी बेसिकली दी लिटरेसी, ओके, एंड दी हेल्थ। प्रॉपर ड्रिंकिंग की फैसिलिटी हो, हम कह सकते हैं कि उनके पास एजुकेशन हो जिसमें सारी लेवल की बात डिस्कस हम लोग करें। फिर आता है दैट इज़ लैंड रिफॉर्म। ठीक है, लैंड रिफॉर्म। सो लैंड रिफॉर्म आर वेरी अर्जेंटली रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड है बिकॉज लैंड इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक इन रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि लैंड क्या है, बहुत स्ट्रैटेजिक रूरल डेवलपमेंट में, क्योंकि प्रॉपर लैंड में रिफॉर्म आना ही चाहिए। सो लैंड रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड फॉर, कि लैंड का जो भी रिक्वायरमेंट, लैंड में रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों है, इम्प्रूवमेंट इन दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या हो, एग्रीकल्चरल में क्या हो, प्रोडक्टिविटी हो, एबोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएरीज, जो भी इंटरमीडिएरीज हो उनका एबॉलिश किया जाए, है ना। फिर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉयल, जो भी टिलर्स हैं सॉयल के, ठीक है, जो भी ओनर्स हैं जो उस सॉयल पे, उस लैंड पे काम कर रहे हैं, उनका क्या हो कि प्रोटेक्शन हो, उनकी राइट्स का हो ऐसा। और फिर एलिमिनेटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कल्टिवेटर्स, जो भी कल्टिवेटर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कल्टिवेटर्स, जो भी कल्टिवेटर्स हैं दोज हु आर एक्सप्लॉइटिंग, उसको क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म में हम सबसे पहले बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट किस में हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इंटरमीडिएरीज जो भी हैं इनको अबॉलिश करो, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉयल, जो टिलर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं उस लैंड पे, उनकी राइट्स को, ऐसा नहीं कि वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारे ही मनी लेंडर्स या ज़मींदार प्रोडक्शन पूरा लेके चले जा रहे हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट पे उनको सारे ग्रेन्स प्रोवाइड करें जो उनकी मिनिमम सब्सिस्टेंस के लिए भी इनफ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी कल्टिवेटर्स हैं
those who are exploiting the farmers as well as other small and the marginal farmers, वो भी क्या होने चाहिए, that should be eliminated. Okay, so these all are the some key issues, and next different key issues we will discuss in the next class.